हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गगन जांगीड़, व्याख्याता हिंदी। आज हम जो हमें छंद पर जो हमारी चर्चा चल रही है, हरि गीतिका पर हम बात कर चुके हैं और आज हम बात करेंगे गीतिका छंद पर। तो गीतिका छंद के बारे में चर्चा करने से पहले हरि गीतिका के बारे में थोड़ा वापस रिपीट कर देता हूँ कि जो बात हरि गीतिका छंद में बताई गई थी कि उसमें 28 मात्राएं थी प्रत्येक चरण में। 5वीं 12वीं 19वीं 26वीं मात्रा लघु थी, अंत में एक लघु एक गुरु आ रहा था। तुक दो चरणों में मिल रही थी, सममात्रिक छंद था। ठीक वही पहचान गीतिका में आपको प्राप्त होगी, केवल मात्राएं 2 कम हो जाएंगी। जैसे हमने हरि गीतिका में 28 मात्राएं बताई, तो गीतिका में प्रत्येक चरण में आपको प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं मिलेंगी आपको। 26 मात्राएं, यानी उसमें 28 और इसमें 26 मात्राएं। तो मात्राओं में क्या करना है? गीतिका में 2 कम कर देनी, हरि गीतिका में 2 बढ़ा देनी है। दूसरी पहचान जो इसमें हमें मिलेगी वो है चरण के अंत में लघु गुरु मात्रा क्रमशः, ये पहचान हरि गीतिका में भी थी और ये पहचान गीतिका में भी है, यानी ये क्रम से आएंगे। क्रमशः पहले लघु और फिर गुरु, तो ये पहचान भी इसमें मिलेगी आपको। तीसरी बात जो है वो है तुक। तुक जैसे हरि गीतिका में 2 चरणों में थी, वैसे ही इसमें भी 2 चरणों में मिलेगी। तुक कहाँ मिलेगी? 2 चरणों में, मात्राएं 26। अगली बात जो है वो है यति। यति हरि गीतिका में 16-12 पे थी और यहाँ 14-12 पे, 14-12 मात्राओं पर यति होगी। यति 14-12 मात्रा पर। अब देखो छंद किस प्रकार का है? मात्रिक है, और मात्रिक में भी कौन सा है? मात्रिक समछंद। मात्रिक समछंद, मात्रिक समछंद है। तो पहली बात, किस प्रकार का छंद? मात्रिक समछंद। मात्राएं 26। प्रत्येक चरण के अंत में एक लघु एक गुरु, यानी लघु गुरु मात्रा आएगी। तुक 2 चरणों में, यति 14-12 पे होगी। तो ये तो है इसके लक्षण, या आप पहचान बोल सकते हो कि गीतिका छंद की पहचान। अब आपके जो परीक्षा में प्रश्न आएगा, यानी कक्षा 11-12 के जो परीक्षा में प्रश्न आता है, वो क्या आता है कि गीतिका छंद का लक्षण बताते, गीतिका छंद के लक्षण बताते हुए कोई एक उदाहरण दीजिए, या गीतिका छंद को सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। यानी यह प्रश्न किसी भी छंद से संबंधित पूछा जा सकता है। हरि गीतिका भी हो सकता है वो, गीतिका भी हो सकता है वो, द्रुत विलंबित भी हो सकता है जो आपके पाठ्यक्रम में हैं। उनमें से किसी से भी इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। तो अब हम ये जो सारी पहचान है, उस पहचान को उदाहरण के माध्यम से देखेंगे, उस पर लागू करके। तो हम उदाहरण लिखते हैं। उदाहरण में हम लेते हैं एक बहुत ही सुंदर पद है,
जो आप अक्सर सुनते भी हो, हे प्रभु, हे प्रभु, आनंददाता, ज्ञान हमको दीजिए, ज्ञान हमको दीजिए। हे प्रभु आनंददाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को, शीघ्र सारे यानी दुर्गुणों को, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी, धर्म रक्षक, वीर व्रतधारी बने। ब्रह्मचारी, धर्म रक्षक, वीर व्रतधारी बने। ये पद है। इस पद में हमने जो पहली पहचान जो है वो ये देखनी है कि मात्राएं लगानी है, और मात्राएं लगा के हमें प्रत्येक चरण में 26-26 मात्राएं मिलनी चाहिए। कितनी? 26। यानी प्रत्येक चरण में हमें कितनी मात्राएं मिलनी चाहिए? 26-26 मात्राएं। अगर 26-26 मात्राएं हमें मिल रही हैं तो हमारा ये छंद कौन सा होगा? गीति का। जैसे यहाँ मैं मात्राएं लगाता हूँ, गुरु, लघु, गुरु, 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 लघु, गुरु, गुरु। और इसमें ये भी ध्यान रखना है कि यति 14 12 पे आ रही है, तो 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी 14 पे यति आ रही है। गुरु, लघु, 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 गुरु, गुरु, लघु, गुरु। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी यहाँ तक 12 और यहाँ 14, तो 14 12 26, यानी पहले चरण में मात्राएं क्या हैं अपनी? सही हैं। दूसरे में देखो, गुरु, लघु, गुरु, गुरु, यानी यहाँ पे आगे देखो आधा वर्ण आ रहा है, आधा अक्षर आ रहा है, तो ये गुरु, फिर लघु, गुरु, गुरु। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, फिर गुरु, लघु, 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 गुरु, गुरु, लघु, गुरु, गुरु, लघु, गुरु, लघु, लघु, गुरु, लघु, 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 गुरु, लघु, 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 गुरु, 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 लघु, गुरु। यहाँ पर देखो ह्रस्व के बाद आधा अक्षर है, तो यहाँ पर पहले क्या हो जाएगा? गुरु, ये है ही नहीं, तो ये लघु, गुरु, गुरु। फिर गुरु, यानी इसके बाद भी आधा है, तो गुरु, लघु, गुरु, इसके बाद संयुक्त अक्षर है लघु, लघु। ये देखो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये यहाँ यति हो गई।
गुरु लघु 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 गुरु गुरु लघु गुरु। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी यहाँ तक 12 और इधर 14 पे यति आ रही है। प्रत्येक चरण में यही पहचान आ रही है, 14 12 पर यति आ रही है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इधर भी 12, यहाँ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 पे यति आ रही है और आगे 12 मात्राएं आ रही हैं। तो ये पहचान यानी हमारी 14 12 पर यति वाली पहचान भी सही है। प्रत्येक चरण में 26 26 मात्राएं, वो भी सही है। अब जो तीसरी पहचान थी वो देखो कि प्रत्येक चरण के अंत में एक लघु एक गुरु, यानी लघु गुरु मात्रा आ रही है क्रम से। प्रत्येक चरण के अंत में लघु गुरु मात्राएं आ रही हैं क्रम से, तो ये भी पहचान अपनी सही आ रही है। तो इस प्रकार से प्रत्येक छंद में 26 मात्राएं, 14 12 पे यति, अंत में लघु गुरु और तुक 2 चरणों में दीजिए कीजिए बने, यानी सदाचारी बने, व्रतधारी बने। देखो यहाँ 2 चरणों में तुक मिल रही है। तो ये है गीति का छंद। और इस तरह की जो छंद है, अगर ये पहचान आप ध्यान में रखते हो तो आपको छंद को पहचानने में कोई समस्या नहीं होगी। मात्रा निर्धारण के नियम आपको बता दिए गए हैं। तो पीछे हमने पढ़ा हरि गीति का, आज हमने पढ़ा गीति का छंद। अब हम आगे क्रम से जो अपने पाठ्यक्रम में हैं उनको पढ़ते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और जाने से पहले एक बात और कि आप इस कोरोना महामारी में जो घर बैठे हो और पढ़ाई बाधित हो रही है, इसके लिए आपको घर बैठे निःशुल्क ऑनलाइन कक्षाओं का आनंद लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये पहुँचाएं, ताकि बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो, वो घर बैठे अध्ययन कर सकें। और 1 मई से जो टीकाकरण शुरू हो रहा है उसमें बढ़ चढ़कर भाग लें, सभी को जागरूक करें। 18 वर्ष से ऊपर वाले कोई भी, 18 वर्ष की आयु जो पूर्ण कर चुका है वो कोई भी बिना टीका लगवाए नहीं रहे। निःशुल्क कोरोना का टीका लगेगा आपके ग्राम पंचायत पर, तो सभी लोग इस तरफ ध्यान देवें। और उम्मीद है आप सब अपने घरों में सुरक्षित होंगे, बिना मास्क बाहर ना निकलें। धन्यवाद। अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें।